अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे कि मोहर्रम क्यों मनाई जाती है। इस्लाम में जब खलीफाओं का टाइम था, जब खलीफाओं की हुकूमत थी, जब चारों खलीफा आपस में लोगों के तय करने से चुने जाते थे, उसके बाद जो अमीर मुआविया की खिलाफत थी, जब उनका जमाना खत्म होने वाला था उनकी खिलाफत की हुकूमत का, तो इमाम हुसैन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत मिलने वाली थी। ये सब तय हो चुका था, पर अमीर मुआविया की दुनिया के जाने के बाद उनके बेटे यजीद ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। वो बहुत बुरा इंसान था और वो इतना घटिया इंसान था कि वो जायज को नाजायज बोलता था और नाजायज को जायज बोलता था। वो कमजोरों पे, मजलूमों पे जुल्म करता था। तो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। ये आज से तकरीबन 1401 साल पहले की बात है। जो सीरिया का एक शासक बना था, एक बादशाह बना जो यजीद नाम था, वो बहुत ही घटिया इंसान था। वो नाजायज को जायज कहता था और जायज को नाजायज कहता था, बेगुनाहों पे जुल्म करता था और वो अपने कानून बनाना चाहता था, इस्लाम को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। वो चाहता था कि इस्लाम को वो अपने ढंग से चलाए। तो लोगों उसके जुल्म से तंग आकर उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन को खत पे खत लिखे मक्का मदीने में, और उन्हें कहा कि आप यहाँ आए और हमें इस्लाम के दीन की राह दिखाएं और सही रास्ते पर चलने की राह दिखाएं, सही रास्ते पर चलने का तरीका बताएं। तो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे इमाम हुसैन जो थे, वो अपने नाना के रास्ते पर चलते थे। वो हक की बात करते थे। वो हमेशा जो लोग कमजोर होते थे उनकी मदद करते थे। वो किसी पर जुल्म नहीं करते थे, बेसहाराओं को सहारा देते थे। उनके बड़े भाई इमाम हसन को तो जहर देकर मार दिया गया था, सिर्फ वही बचे थे और वो नेक राह पर चलते थे। वो किसी पर जुल्म नहीं करते थे। सच की साथ देना और हमेशा सबका साथ देना, सबका ख्याल रखना, हमेशा हलाल काम की तरफ रहते थे और उनकी तारीफ में जितना बोले उतना कम है। सीरिया का बादशाह यजीद बना, उसने जबरदस्ती अपनी हुकूमत चालू कर दी और हुकूमत शुरू कर दी। सब जगह खत भिजवा दिए थे उसने बात करने के लिए। इमाम हुसैन के पास भी उसने बहुत सारे बात करने के लिए खत भेजे थे, लेकिन इमाम हुसैन ने उनकी कोई बात नहीं मानी। इमाम हुसैन ने कहा, मैं तुझ जैसे से कोई बैयत ना करूंगा। का जुल्म जो था वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन कूफा के लोगों ने खत लिखा कि आप हमारे यहाँ आइए और हमें दीन के रास्ते पर चलने का तरीका बताइए। तो इतने खत आने पर इमाम हुसैन ने अपने एक भाई को सैयद मुस्लिम को कूफा भेज दिया, लेकिन लोग लालच और डर की, यजीद के डर की वजह से जो सैयद मुस्लिम थे उनसे बहुत दूर दूर रहने लगे, जिस वजह से लोग उनकी बातें नहीं सुनते थे। और एक दिन यजीद की फौज ने उन्हें घेर कर उनके लश्कर ने सैयद मुस्लिम को शहीद कर दिया। फिर इमाम हुसैन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सभी अपने बीवी बच्चों को, 6 महीने के बच्चे को, यहाँ तक कि 80 साल के बुजुर्ग भी उस काफिले में शामिल थे, सबको लेकर इराक की तरफ चल पड़े। ठीक मुहर्रम की 2 तारीख को वो इराक की एक जगह पहुंचे थे जिसका नाम करबला था। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन को वहां पर रोक लिया, उनके लश्कर को चारों तरफ से घेर दिया। उनकी फौज ने उन्हें पैगाम दिया कि यजीद आपसे बैयत करना चाहता है, लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे बैयत करने को मना कर दिया। ऐसे ही देखते देखते 7 तारीख हो गई और यजीद की फौज ने उनके काफिले को चारों तरफ से घेर रखा था। ना तो उन्हें पानी मिलता था, ना खाने को खाना मिलता था। यहाँ तक कि जहाँ उन्होंने खेमे लगा रखे थे पास से नदी जा रही थी, तो उन्होंने नदी को तक घेर लिया था। उनके बच्चे 6-6 महीने के भूखे तड़प रहे थे, प्यासे तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें पानी तक पीने को नहीं दिया गया था। और 7 तारीख को ही यजीद की फौज ने काफिले पर हमला कर दिया और
سب کو شہید کر دیا. اس نے 6 مہینے تک کے بچے کے منہ میں 3 منہ پر تیر مار کر اس کو پیاسا شہید کر دیا. اسلام کی تاریخ میں یہ وہ دن ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. یہ وہ ہے جو جنگ کے دوران پانی تک نہیں پلایا گیا تھا, انہیں پیاسا شہید کیا گیا تھا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حسین نے پیاسا مرنا منظور کیا, شہید ہونا منظور کیا, پر وہ یزید کی بیعت کرنے کو راضی نہیں ہوئے اور آگے کی امت تک کے لیے انہوں نے ایک پیغام دیا, ہر انسان کو پیغام دیا کہ اسلام میں کبھی بھی کوئی مسلمان غلط برداشت نہیں کرے گا, حق کی بات بولے گا, وہ مرنا منظور کرے گا پر غلط بات برداشت نہیں کرے گا, غلط بات کے آمیان نہیں ملائے گا. لیکن ہر رات کے بعد دن کا ضرور نکلتا ہے, ہر رات کے بعد صبح سویرا ضرور ہوتا ہے. جیسے ہی اسلام زندہ ہوا اور قیامت تک کے لیے پھیل گیا.